नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 25 जुलाई की शिफ्ट 1 का पेपर। ठीक है, अब आपकी गिनती के केवल 5 पेपर बचेंगे इस पेपर के बाद। ठीक है, तो हम लोग बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे आ गए हैं। 48 सेट्स किए हैं। समझ सकते हो कि आप लोगों के सहयोग से ये मैं ख़त्म कर पाया हूँ। चलिए फिर कोई बात नहीं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस पेपर को भी फिनिश करते हैं। और हाँ, एक बात और, इस पर ध्यान मत देना। ये क्या हुआ, स्लाइड में थोड़ा गलती हो गई थी, तो इस पर कोई माइंड मत करना, नहीं तो बाद में कमेंट करो कि 22 जुलाई का पेपर है। नहीं, ये 25 जुलाई का ही पेपर है और शिफ्ट 1 है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। कह रहा है कि 10 लाख के बिल पर 35% की एकल छूट, 30% और 5% की दो क्रमागत छूटों का अंतर कितना होगा। देखो ऑप्शन देखा तुमने, सभी जीरो से कोई मतलब मत रखो। 15, 14, 15, 5 आ गया, इसमें 16, 5 आ गया। ठीक है, सब में अलग अलग है, कुछ नहीं, इनको जोड़ो कितना हो गया, 35 हो गया। ये तो कट ही जाना है, डिफरेंस क्या आएगा, केवल 30 गुणे 5/100, यानी कि 15 आ रहा, 15 एकम 15 हुआ होगा, यानी कि आंसर ये हो गया। बाकी जीरो लगाओ काटो, इससे क्या मतलब है। सवाल जल्दी करो, आंसर लगाओ, आगे बढ़ो। अगला सवाल आना है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। हमने मान लिया एक्स आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जैसे कोई देखने में लग रहा होगा कैलकुलेटिव सवाल है, कैलकुलेटिव बिल्कुल नहीं। रीजन क्या है, ऑप्शन देखो, सभी की यूनिट डिजिट है, वो क्या है, इकाई का अंक अलग अलग है। तो देखो यहाँ से 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 गुणे 27, प्लस का 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 गुणे का 7 प्लस का एक्स बराबर ये 1/2 उधर चला जाएगा तो 59 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो 7 एकम 7 हो गया, प्लस 7 7 49 हो गया, प्लस का एक्स हो गया बराबर 9 नेम 81 हो गया, 9 7 कितना हो गया, 16, प्लस का एक्स बराबर का 1 हो गया। एक्स बराबर 1 से अगर 6 घटाएंगे तो कुछ ना कुछ तो हासिल लिया हुआ, 11 से 6 गया 5 आएगा यूनिट डिजिट। आंसर क्या होगा, 1105। अगला सवाल, प्रधान ने 8% की साधारण ब्याज दर पर 12,000 का ऋण लिया। यदि वह 6 महीने के बाद ब्याज के साथ पूरी ऋण राशि चुकाने का फैसला करता है तो उस समय उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। देखो 6 महीने के लिए कह रहा है, रेट कितनी होगी, आधी, 2 चौकू 8 हो गया, 12 चौक 48। देखो 12,000 गुणे 4% निकालेंगे तो जीरो से जीरो, 12 चौक कितना आ गया, 48, 480 ब्याज देना पड़ेगा, यानी कि 12,000 में 480 जोड़ दो, आंसर आ गया 12,480। अगला सवाल देखो, एक वार चार्ट दिया गया है जिसमें बताया गया हरी और लाल बोतलों की जितनी संख्या को दुकानों द्वारा बेची गई है। तो देखो पूछा गया है पांचों दुकानों द्वारा बेची गई हरी बोतलों की कुल संख्या और पांचों दुकानों द्वारा बेची गई बोतलों की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा। देखो लाल बोतल हरी बोतल, देखो सबसे पहले हरी का निकालते हैं। 5 3 8 8 8 16 16 और 3 19 19 1 20 की जीरो हासिल लगा 2, 4 2 6 6 5 11 11 5 16 16 6 22 22 और 3 25। अब यहाँ देखो ऑप्शन देख लो, ऑप्शन का सहारा लिया, जैसे ही देखो किससे 25 बन सकता है, केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, आंसर आ गया। बाकी लाल वाली भी जोड़ के देख लो, एक हो गया, 8 1 9 हो गया, 9 5 14 14 और 9 23 हो गया, 23 और 7 30 हो गया, जीरो हासिल लगा 3, 7 3 10 10 6 16 16 और 5 21 21 और 6 27 27 और 8 35 हो गया, जीरो से जीरो चला गया, 55 25 हो गया, 5 7 35। अगला सवाल, एक आदमी 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 मिनट की यात्रा करता है। आदमी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखो मीटर में निकालना है, यानी 22 किलोमीटर प्रति घंटा था तो 5/18 कर देंगे मीटर प्रति सेकंड, इंटू कर देंगे 3 मिनट, मिनट को सेकंड में चेंज कर दो तो 60 हो गया, बराबर क्या आ गया, ये डिस्टेंस। 3 6 18 हो गया, ये 10 हो गया, 22 पंजे 110, यानी कि 2 जीरो लिख दो तो ये डी आ गई। अगला सवाल देखो, इसमें पी क्यू आर की वैल्यू दी गई है, इसकी मान बताना। तो देखो पी बराबर क्या है, 7 चौक 28, 28 से 3 गया, कितना बचा आगे, 25, ये 4 दूनी 8 हो गया, क्यू बराबर कितना आ गया, 2 दूनी 2 2 4, आर बराबर इतना दिया गया है तो देखो नीचे आ जाएगा 21, 7 दूनी 14 हो गया, 7 3 21 हो गया, 3 तिरका 9 हो गया, 3 दूनी 6, आर बराबर आ गया 6। पी इंटू क्यू कितना हो गया, 25 चौकू 100, प्लस के 6 कर दो, यानी कि 106 आंसर। अगला सवाल, 10 घोड़े एक मैदान को 14 दिन में चर सकते हैं, जबकि 10 भेड़े उसी मैदान को चरने को 28 दिन का समय लेती है। 5 घोड़े और 10 भेड़े उसी मैदान को चरने में कितना दिन लेंगे। देखो इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी, 10 घोड़े 14 दिन में कर सकते हैं और 10 भेड़े कितने दिन में, 28 दिन में।
तो 14 दूनी 28 हो गया, 10 से 10 चला गया, यानी कि हॉर्स अपॉन शीप तो 2/1 हो गया। तो टोटल वर्क निकाल लो इसमें रखे, यानी कि 10 घोड़े कितने, 2 की इफिशियंसी 14 दिन में, ये टोटल वर्क आ गया। अब 5 घोड़े हैं तो 5 घोड़े, 5 घोड़ों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 10, और 10 भेड़े हैं यानी 10 गुणे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर काट देंगे क्या, 5 दूनी 10, 20 हो गया नीचे, 10 दूनी 20 हो गया, 2 से 2 चला गया, आंसर 14 आ गया। अगला सवाल, बी संख्याओं के एक निश्चित समुच्चय का औसत ए है और ए संख्याओं के एक निश्चित समुच्चय का औसत बी है, इन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो बी का औसत ए है यानी कि सम कितना हो गया, ए बी हो गया। ए संख्याओं का समुच्चय कितना, समुच्चय का औसत बी है तो सम कितना हो गया, ए बी। टोटल सम कर देंगे, इन्हीं का पूछा गया सम, यानी कि बी प्लस ए टोटल संख्याओं से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2ab अपॉन ए प्लस। अगला सवाल, एक पेंटिंग को 1200 में बेचने पर अर्जित लाभ उसे 240 में बेचने पर होने वाली हानि का 15 गुना है। 40% का लाभ अर्जित करने के लिए पेंटिंग को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखो यहाँ पर कहीं पर मान लिया रहा होगा तुम्हारा कॉस्ट प्राइस, ये हानि पर बेचा गया 240 और ये प्रॉफिट में बेचा गया 1200। तो यहाँ पर जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो इस हानि का, हानि मान ली हमने 1 रुपए को हो रही है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 15 रुपए। इनमें डिफरेंस कितना आएगा टोटल, यहाँ से यहाँ तक 15 और 1 16, और 1200 240 में डिफरेंस कितना आएगा 960, 1200 से 200 गया तो फिर 40 और घटा दोगे 960। तो देखो 16 छक्का 96 यानी 60, 1 बराबर 60 आ गया, इसमें 60 जोड़ देंगे तो हमारा सीपी मिल जाएगा। सीपी कितना मिल गया 300 रुपये। अब इस पे हमें चाहिए 40% का प्रॉफिट, यानी 300 का 40% प्रॉफिट मतलब 140 निकाल दो डायरेक्ट, 14×3 42 यानी 420 आंसर। अगला सवाल, जेड में क्रमशः 11 से 1/9% और 10% की वृद्धि करने पर आर प्राप्त होता है। यदि आर 165 है तो जेड का मान कितना होगा। देखो 11 से 1/9 को क्या लिख सकते हैं 1/9, और 10% को क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं, यानी कि वृद्धि हो रही, यानी 9 से चीज 1 बढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगा 10/9, और ये हो जाएगी 11/10। ये कितनी होगी 165, 10 से तो 10 कट गया, यहाँ से काट देंगे, 11 एकम 11 हो गया, 11×5 55, 15 ने में कितना हो गया 135। अगला सवाल, शांत जल में एक मोटर बोट की चाल और पानी की धारा की चाल का अनुपात इतना है। धारा की दिशा में निश्चित दूरी तय करने में नाव को 4 घंटे लगे, धारा की विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने में नाव कितना समय लेगी। देखो धारा की दिशा में जाएगी तो चाल क्या हो जाएगी, स्पीड का रेशियो देखो बना रहा हूँ 20 और 4 24, जबकि कहाँ जाएगी धारा की दिशा में, जब धारा की विपरीत दिशा में जाएगी तो स्पीड में डिफरेंस करना पड़ेगा, 20 से 4 गया 16, यानी कि इनके टाइम में डिफरेंस कितना हो जाएगा 16 और 24। इसको लग रहे हैं कितने 4 घंटे, कितने लग रहे हैं 4 घंटे, तो 16 का कितना हुआ 1/4 गुना हुआ, इसका भी 1/4 गुना करो विपरीत आ जाएगा, 4×4 नहीं 6 घंटे लगेंगे। आंसर आ गया। अगला सवाल, एक कस्बे की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 8% की वृद्धि होती है। यदि कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 14,580 है तो 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या कितनी एक्स थी। 8% की वृद्धि हुई, 108/100 गुणे 108/100 बराबर हो गया 14,500। ठीक है, अब यहाँ देखो काट देंगे ना, 12 से काट दो, 12 ने में 108 हो गया, 12 एकम 12 2 बचा, 12 दूनी 24 1 बचा, 12 एकम 12 12×5 60 हो गया। 3 से काट दो, 9 से भी कट जाएगा, 9 से ही काट लो पहले, 9 एकम 9 3 बचा, और 9×3 = 27, 4 बचा, 9×5 = 45, फिर 9 से काट दो, 9 एकम 9 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, 9 एकम 9 हो गया, 4 बचा, 9×5 = 45 हो गया, 3 पंजे 15 3 चौकू 12, नीचे आ गया 25, 25 पंजे कितना होता है 125 होता है, आंसर आ गया। अगला सवाल, देखो पाई चार्ट में एक शहर के इतने नियोजित लोगों ने उनके व्यवसायों के अनुसार वितरण को दर्शाता है। तो कह रहा है ऊपर दी गई जानकारी के अनुसार व्यवसाय में नियोजित लोगों की संख्या की तुलना में सेवा के क्षेत्र में कितने अधिक लोग हैं। देखो टोटल डिग्री में दिया गया है, यानी कि यहाँ पर जो लोग हैं 5,40,000, यानी 1 2 3 4 0, ये वैल्यू किसकी है 360 की। हमें निकालना है किसका, बिजनेस और सर्विस का डिफरेंस, यानी कि 12 से 4 गया 8 बचा, 3 से 2 गया 1, 18 डिग्री की वैल्यू निकालनी थी, 18 दूनी 36 हो गया, तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंजे 10 डबल 0, 2 दूनी 4 आ गया, सिंपल सी बात है, आंसर आ गया। अगला सवाल,
तीन संख्याएं इतने अनुपात में है, इन तीनों संख्याओं का गुणनफल 1296 है, तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। देखो गुणनफल करेंगे, ये x हो गई, ये 2x हो गई, ये 3x हो गई। ये देखो x लिख लेते हैं, ये दिमाग में चलना चाहिए कि 3 दूनी 6 करेंगे तो x³ आ जाएगा, यानी कि 6x³ बराबर 1296। तो काटेंगे, 6 दूनी 12 हो गया, 6 एकम 6 छजरंग 36, यानी x बराबर आ गया 6। पूछा गया तीनों संख्याओं का योगफल, यानी 3 2 5 1 6, यानी छजरंग 36। 6x हो जाएगा, 6x में 6 का गुणा करेंगे 36 आंसर। अगला सवाल, एक नोटबुक का क्रय मूल्य 120 है, इसे 40% के लाभ पर बेचा जाता है, प्रत्येक नोटबुक की बिक्री पर अर्जित लाभ निकालना है। तो 120 का 40% निकाल लो, लाभ निकालना है ना, 12 चौक 48 आंसर हो गया। अगला सवाल, विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 17 और 20 होगा, शेखर की वर्तमान आयु क्या होगी। तो विशाल है एक तरफ, कौन है, शेखर है। तो ये 14 हो गया, 17 हो गया, फिर 17 और 20। डिफरेंस देख लो, 14 3 17, 17 3 20, यानी 3 बराबर कितना है, 6 है, तो 1 बराबर कितना हो गया, 2। शेखर की पूछी, यानी 17 दूनी 34, 17 बराबर कितना हो जाएगा, 34। अगला सवाल, 22 लड़के एक साथ काम करते हुए किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 25 लड़के और 12 लड़कियां उसी काम को पूरा करने में 8 दिन का समय लेती हैं। केवल 6 लड़कियां एक साथ काम करते हुए उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो 22 लड़के 10 दिन में काम करते हैं, और यहाँ इधर कौन, 25 लड़के और 12 लड़कियां मिलकर कितने दिनों में, 8 दिनों में पूरा। तो देखो यहाँ हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ देखो 4 से काटेंगे तो ये तो 2 पंजे 10 हो गया, ये 11। ठीक है, 11 पन्ने 55 हो जाएगा, 55b बराबर 25 दूनी 50b, 12 दूनी 24। तो 50 ये हो जाएगा, 5b बराबर 24, यानी कि b/g बराबर हो गया 24/। तो देखो टोटल काम निकालने, 22 लड़के कर रहे 10 दिन में, लड़कों की एफिशिएंसी कितनी है, 24, गुणे कर दो 5। ये आ गया क्या टोटल हमारा, सॉरी 10 दिन में कर रहे थे, 10 का गुणा, टोटल वर्क आ गया। आगे देखो किसको करना है, 6 लड़कियों को करना है, यानी कि यहाँ कर दो 6 गुणे लड़कियों की एफिशिएंसी 5 हो गई, तो 5 दूनी 10 हो गया, 6 चौक 24 हो गया, यानी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 6 यहाँ से लगाएगा, 8 दूनी 16 176 दिन में कर लेंगे। अगला सवाल, एक कार पहले 3 मिनट में 20 मीटर चलती है और अगले 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, कार की औसत चाल लगभग कितनी है। देखो मीटर प्रति सेकंड में बताना है हमें, तो सब चेंज करना पड़ेगा, यानी कि मिनट को सेकंड में करना पड़ेगा, ये तो मीटर में है ही, यानी कि 20 मीटर। एवरेज स्पीड का फार्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, टोटल डिस्टेंस 20 मीटर, ये 50 किलोमीटर में इसमें गुणा कर देंगे 1000 का, तो ये आ गया मीटर में। ठीक है, आप तो टाइम निकाल लेंगे, 3 मिनट, यानी 3 गुणे 60 हो गया सेकंड। यहाँ से निकालेंगे तो एस बराबर क्या होता है, d/t होता है, डी कितना है, 50 है, अपॉन 100 हो गया, यानी 50 दूनी 100, यानी 1/2 घंटे। गुणे कर देंगे 60 मिनट आ गया, फिर गुणे कर देंगे सेकंड आ गया, यानी 2 तियाँ 6 हो गया, 6 तियाँ 1800। अब इनको जोड़ दो, ये हो गया तुम्हारा 50,000, यानी 50,000 1 2, सॉरी जीरो लगा लो। अब नीचे हो जाएगा 6 तियाँ 18, यानी कि 180 हो जाएगा, जोड़ देंगे 0 8 8 1 9, और ये हो गया 1 1980, जीरो से जीरो चला गया। आप काटेंगे किससे, 2 से, 4 से कटेगा नहीं कटेगा, 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 0 2 एकम 2, 2 नेमा 18 हो गया, तो 2 नेमा 18 हो। अब इसे डिवाइड करना है, डायरेक्ट डिवाइड कर लो। देखो कैलकुलेशन से डरा मत करो, डर जाते हो तभी सवाल छूटने लगते हैं। तो देखो ऑप्शन देखो, सभी में स्टार्टिंग में 2 है, बिल्कुल 2 है, तो 9 दूनी 18 बिल्कुल जाएगा, 2 नेमा 18 हो गया, 2 नेमा 18 1 19। तो 10 से 8 गया, 2 बचा, यहाँ बचा कितना 4, 14 से 9 गया 5 बचा, सारा लिया 1 का। ठीक है, अब फिर ऑप्शन देखो, यहाँ पर 5 है, यहाँ 0 है, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, 6 का देखो 6 नेम है 54, 54 52 से ज्यादा है ना, तो ये तो जाएगा नहीं। 5 से करेंगे, देखो 5 नेम 45, 5 से करके देख लो, क्योंकि 52 से कम हो रहा, 5 नेम 45, हाथ से लगा 4, 5 नेम 45 और 4 49 हो गया, यानी कि भाग चला गया, आंसर हमारा आ गया। अगला सवाल, ए बी सी और डी का औसत भार 33 kg है, सी ए से 12 kg हल्का है, जबकि बी सी से 6 kg भारी है, डी का भार सी से 10 kg कम है, ए और डी का औसत भार क्या होगा। देखो सी कह रहा है ए से 12 kg हल्का है, ए अगर एक्स है तो ये कितना हो गया, 12 हो गया,
बी सी से 6 kg भारी है, यानी कि बी कितना हो गया 6 kg भारी, यानी प्लस का 6 करेंगे यानी x-6। डी का भार सी से 10 kg कम है, यानी कि डी का भार सी से 10 kg कम है, यानी कि x-12 माइनस का 10 करेंगे तो ये कितना हो गया x-22। ठीक है, हमें पूछा क्या गया ए और डी का एवरेज, यानी ए और डी कितना है x प्लस x-22 बटे का 2 हो गया, यानी कि हमें अल्टीमेटली निकालना है कि x-11 कितना होगा। इन सब का एवरेज हमें दिया गया था, यानी सबको जोड़ दो, यानी 4x माइनस का 22 माइनस का 12 6 18 बटे हो गया 4। ठीक है, तो हो गया 4x माइनस 8 2 10 की जीरो हाथ से लगाए 3 1 4 बटे 4 हो गया। एवरेज कितना निकल के आया x-10। x-10 की वैल्यू दी थी 33, तो x बराबर कितना हो गया 3 3 1 4 43। तो 43 माइनस 11 करेंगे, 3 से गया 2 4 से गया 3 32 आंसर आ गया। अगला सवाल, यदि a1 और a2 अलग अलग आवाज संख्याएं हैं तो a1 और a2 का एचसीएफ क्या होगा, एक होगा, क्योंकि क्या होता है जैसे 2 और 5 है इसका एचसीएफ क्या होगा एक होगा, 5 और 7 है इसका एचसीएफ क्या होगा एक होगा। ठीक है, अगला सवाल, देखो एक तालिका दी गई है, इसमें क्या है तीनों शहरों की कुल जनसंख्या इतनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये जनसंख्या अलग अलग परसेंटेज में, 60 से अधिक वाले लोग ये हैं। ठीक है, पुरुष और महिलाओं का अनुपात ये है। ठीक है, अब यहाँ देखो 3 लाख रुपए टोटल थी, ये किसने की वैल्यू की 100 की। हमें निकालना क्या है आर में 60 वर्ष से कम आयु के पुरुषों की संख्या, यानी कि अल्टीमेटली 12 की वैल्यू। तो देखो यहाँ से 25% निकालेंगे, 25% निकाला तो हमारी आ गई आर की वैल्यू, यानी कि ये आर के नंबर आ गए, कितनी जनसंख्या थी। यहाँ पर 60% से अधिक सॉरी 60 से अधिक 40% थे, तो 60 से कम कितने होंगे 60% होंगे। ये आ गए तुम्हारे 60 वर्ष से कम आयु के। अब यहाँ देखो ये टोटल कितने थे 25, यानी कि इसे डिवाइड करना होगा 25 से, निकालना क्या है हमें पुरुषों की संख्या यानी कि 12 की वैल्यू। ठीक है, या तो कैलकुलेशन करते हुए चले आते हैं, या तो फिर ऐसे करके बना लो तो तब कर लो। तो यहाँ से देखो काटेंगे 2 जीरो ये चले गए, 2 जीरो ये चले जाएंगे, 25 से 25 चला जाएगा, तो बचा कितना 6 × 3 = 18 डबल जीरो गुणे 12, तो जीरो जीरो 12 8 96, 12 एकम 12 और 9 21 हो गया, यानी 21,600 होगी। अगला सवाल, ए बी से 25% कम है, यानी ए बी से 25% कम है, यानी कि 75% है। बी 120 से 30% अधिक है, यानी कि बी की वैल्यू रख दो 120 से 30% अधिक है, और इसका 75% ए है। हमें ए की वैल्यू निकालनी थी, यानी 2 जीरो तो पहले काट दो, 25 तियाँ 75, 25 चौकू 100 हो गया, ये चला गया 4 तियाँ 12, 3 त्रिका 9 13 ने में 117 आंसर है। अगला सवाल, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों का योग L है और परिमाप 4p है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ये बहुत बार पूछा जा चुका है, इसका तो आंसर याद होना चाहिए। ठीक है, वहां पर शायद एम दिया गया था परिमाप, शायद ऐसा कुछ था, या एम और एन में। तो देखो विकर्णों का योगफल यानी कि विकर्ण मान लो d1 प्लस d2 बराबर दिया है L। परिमाप दिया अगर भुजा x है तो 4x बराबर कितना है 4p है। ठीक है, यानी x बराबर कितने हो जाएंगे p हो जाएगा परिमाप। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर एरिया निकालना हो तो 1/2 d1 इंटू डी टू, यानी कुल मिलाकर हमें d1 d2 चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करते हैं, देखो एक समचतुर्भुज बना लो। हमने इसमें बताया हुआ है कि समचतुर्भुज के विकर्ण और वर्ग के विकर्ण हमेशा 90 डिग्री पे काटते हैं। ये देखो इधर चला गया और इक्वल पार्ट में, एक विकर्ण हो गया d1 एक हो गया d2। ठीक है, ये 90 हो गया, तो इतना छोड़ के इतना छोटा सा हिस्सा कितना हो जाएगा d1/2 हो जाएगा, ये भी d2/2, ये x हो गया। अब पाइथागोरस लगा देंगे तो x बराबर आ जाएगा √d1² / 4 प्लस d2²/। तो जब इनका 4 बाहर कर लेंगे तो 1/2 d1² प्लस का d2²। अब यहाँ से देखो क्या परिमाप देख लो, x की क्या वैल्यू है p है, यानी कि 2p बराबर हो गया √d1² प्लस का d2², क्योंकि यहाँ पर दिया गया था x बराबर p, वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, अब इसका कर दो होल स्क्वायर, यानी कि d1² प्लस का d2² प्लस का 2d1 और d2, क्योंकि हमें d1 और d2 चाहिए वो यहीं से मिलेगा, क्योंकि ये देखो निकल के आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये l था, तो यहाँ पर हो जाएगा l का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हमें पता है, बिल्कुल पता है,
दो दूनी 4 हो जाएगा, होल स्क्वायर करेंगे तो 4p² हो जाएगा, यानी 4p² प्लस का 2d1 और d2 बराबर l²। तो यहाँ से देखो 2d1 और d2 l² माइनस 4p² लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो चिपका क्या हुआ है, 1/2, यानी कि 4 से दोनों तरफ अगर हम डिवाइड कर दें तो 1/2 मिल जाएगा, यानी कि यहाँ से आ गया 1/2 d1 d2 बराबर हो गया 1/4 ब्रैकेट l² माइनस का 4p²। यही तो पूछा गया था। अगला सवाल, एक घनाकार कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 80 70 80 मीटर है। इस कमरे की चारों दीवारों को 0.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने का कुल लागत कितनी होगी। देखो सिंपल सा सवाल है। तो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वो 2l+b/h होता है। 2l+b 8 7 15 यानी 150 हो गया। h कितना है 80 हो गया। अब 0.50 रुपीज़ लग रहे हैं, तो यहाँ पर नीचे कर देंगे 100, यानी 50 दूनी 100 हो गया। यहाँ पर कर देंगे तो 2 से 2 चला गया, 15 × 8 = 120 हो गया। 2 जीरो और चिपका दो धीरे से, आंसर आ गया। अगला सवाल, एक वर्ग का क्षेत्रफल 1296 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक वृत्त की त्रिज्या इस वर्ग की भुजा की लंबाई की 7/6 है। वर्ग के परिमाप और वृत्त की परिधि का अनुपात ज्ञात। देखो वर्ग का क्षेत्रफल a², इसकी वैल्यू दी थी 1296, ये किसका स्क्वायर है 36 का स्क्वायर। अब कह रहा जो रेडियस है वो वर्ग की भुजा की 7/6 है, यानी 6×4 = 36, 7×6 = 42 हो गया। अब यहाँ देखो परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होगा 4a, वृत्त की परिधि क्या होगी 2πr। ठीक है, वृत्त की परिधि देखो जब रेडियस 7 होती है तो 44 होती है परिधि। अब कितनी गुना होगी 6 गुना, यानी कि 7×6 = 42 हो रहा है ना रेडियस, देखो गुणा 6 हो रहा है, तो ये भी 6 गुना हो जाएगा, यानी कि इसका परिधि हो गई 6 गुना। इसका हो जाएगा 4×36, तो ये काट दो, 6 से 6 चला गया और 44 11 हो गया है, 6:11। ठीक है, देखो याद करने से कुछ ना कुछ तो फायदा मिलता है। हमने हमेशा बताया 7 अगर रेडियस हो तुम्हारा परिधि 44 होगी और एरिया 154। अब रेडियस तुम्हारी क्या होगी 21 हो जाती है या 14 हो जाती है, तो उस तरीके से कैसे बढ़ता है वो देख लो। जैसे 14 हो गई तो क्या गुना बढ़ा 2 गुना बढ़ा, यानी कि परिधि तो सेम बढ़ेगी, यानी 44 × 2 हो जाएगी। लेकिन जो एरिया होता है वो स्क्वायर में बढ़ता है, यानी 154 का 2 दूनी 4 गुना हो जाए। अगर 21 हो जाती तो क्या गुना हो रहा है 3 गुना, यानी परिधि हो जाती 44 × 3। ठीक है, जैसा बढ़ रहा 3 गुना हो रहा। अब एरिया कितना हो जाता है 154 × 3 × 9। इस तरीके से चलता, तो ये चीज याद रखो। देखो यहाँ पर हमें मिल गई 42, यानी 7 का 6 गुना हो रहा था, इसका तो हमें पता था 44, 6 गुना करके डायरेक्ट लिख लिया। अगला सवाल, चलिए 22 जुलाई की शिफ्ट 1 कंप्लीट हो गई है। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, पेपर का टाइम नहीं है, नोटिफिकेशन का कोई वेट मत करो, जब आएगा आएगा, हमें अपनी पढ़ाई से मतलब होना चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।